गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि का दिन। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है और पूजा मैंने कर लिया है, मंदिर वगैरह भी हो आए थे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए, मेरा तो फास्ट है, मगर अभी हस्बैंड का नहीं पता कि वो फास्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अभी उनसे पूछते हैं। तो खाना वगैरह बनाना है, जैसा भी होगा। अगर फास्ट होगा उनका तो नहीं बनाना खाना, फिर तो ये फलार वगैरह जो बनाना है वही खा लेंगे सब। दाना भिगो दिया था। ये देखिए, आज मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैंने साबूदाना सोख करके रख दिया है। और हस्बैंड आ जाए, वो मंदिर गए हैं। अब तो देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। तो देखिए, मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, उसकी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पर देखिए, साबूदाना है, आलू मैंने काट लिए हैं, बॉयल आलू भी डाल सकते हैं वैसे आप, टमाटर, हरा धनिया, और मैंने 3 हरी मिर्च काटी है और मूंगफली। तो अब मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए आ गई थी। तो उसके लिए मैंने आलू काटे थे, तो उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे आप बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, पर मैं आलू फ्राई कर रही थी। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि जो साबूदाने की खिचड़ी होती है, वो जो छोटा साबूदाना होता है उसकी ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे आप बड़े साबूदाने की भी बना सकते हैं, मगर उसको आपको पूरी रात सोक करना होगा, क्योंकि वो 2 घंटे में नहीं भीगता है। तो आप अगर उसकी बनाते हैं तो आपको वो पूरी रात सोक करना होगा। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च, मैंने पिसी हुई काली मिर्च मंगाई थी। तो उसको भी मैं डिब्बी में कर रही थी और सेंधा नमक भी मैंने निकाल लिया था। यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे थे। तो यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे। मैंने बिल्कुल करारे कर लिए थे, आप उनका कलर भी देख सकते हैं। तो जब आलू फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमें मूंगफली भी इसी में फ्राई कर लेनी है। मूंगफली को आप हमेशा कम आंच पर फ्राई करें, क्योंकि क्या अगर आप तेज पर करेंगे ना, तो वो क्या है कि जल जाती हैं और अंदर से वो भुनती नहीं है, तो वो क्या है, सॉफ्ट रहती हैं। तो जब भी आप मूंगफली को फ्राई करें तो कम आंच पर करें। तो यहाँ मूंगफली भी अच्छे से फ्राई हो गई थी। फिर उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था और जो हरी मिर्च काटी थी वो डालकर, टमाटर डालकर, टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। और ये हम फास्ट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमें और मसाले तो डालने नहीं है। तो बस इसमें काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर और आलू, मूंगफली जो भी हमने फ्राई करके रखे थे उन्हें डाल देंगे। और फिर इसमें हम साबूदाना भी डाल देंगे और साबूदाना डालकर हमें इन्हें अच्छे से चलाना है, जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हम हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर साबूदानी खिचड़ी बनकर तैयार है। तो खिचड़ी तो हमारी तैयार है। तो हस्बैंड बोले जब तक कि लाओ मैं चाय बना लेता हूँ, क्योंकि इसको क्या है, चाय के साथ खाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हस्बैंड चाय बनाने लग गए थे। और देखिए, साबूदानी खिचड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और मैं बताऊँ टेस्ट में भी अच्छी बनी थी। और यहाँ पर चाय भी बन गई थी, तो हस्बैंड चाय लेकर आ गए थे। और मैं साबूदाना ले आई थी, तो मैंने उन्हें भी दिया और अपने लिए भी ले आई थी। तो आदि ने तो अभी तक खाया नहीं है वैसे साबूदाना, क्योंकि वो ऐसे ज़्यादा कुछ चीज़ें खाता नहीं है। तो मैं उसके लिए भी अलग से लेके आई थी। और फिर मैं उससे पूछ रही थी कि कैसा बना है। आदि बताएगा कैसा बना है। आदि, बताओ क्या है ये। साबूदाने की खिचड़ी। क्या, साबूदाने की खिचड़ी। अच्छा, कैसी है, सही बताओ। तो सही तो बैठो। अच्छी है, पूरी फिनिश कर लेना। ठीक है। चाय और खिचड़ी तो हमने खा ली थी। फिर मैं बर्तन साफ करने लग गई थी, क्योंकि क्या है ना, कुछ भी बनाओ तो बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो बर्तन काफ़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो बैठने से पहले बर्तन साफ कर देते हैं, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है। और फिर देखो, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ करने लग गई थी। बर्तन साफ करने के बाद क्या है, कुछ सब्जियां थी जो कि मुझे साफ करनी थी, जैसे कि बथुआ बथुआ मुझे साफ करके रखना था। तो मैं वो करने लग गई थी।
और अब मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ। तो शाम को आरती का टाइम हो गया था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप पूजा कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। तो टाइम हो रहा था आरती का, तो हस्बैंड आरती करने लग गए थे। यहाँ पर आदि भी, अभी देखिए आदि भी आ जाएगा, वो भी अपने पापा के साथ। मैंने उससे कहा कि आप भी पूजा कर लो, तो आदि भी आकर खड़ा हो गया था हाथ जोड़कर। और जब मैं पूजा करती हूँ ना, तब भी वो खड़ा हो जाता है। अभी क्या है कि अभी बच्चे को जब हम सिखाएंगे तभी वो सीखता है, नहीं तो फिर आगे चल के तो बिल्कुल नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए उनकी पूजा हो गई थी, उन्होंने आरती कर दी थी, और यहाँ पर आदि की अलग से पूजा हो रही थी। यहाँ पर देखिए अंधेरा हो गया था, तो पहले मैंने बाहर की लाइट जलाई और फिर मैं आलू ले रही थी। तो क्योंकि क्या है ना कि मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी और पकौड़ी बनाऊंगी, कूटू की पकौड़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं आलू को धोकर बॉईल करने के लिए रख रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है, तो मेरे सीरियल भी आ रहे थे स्टार प्लस पर। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठकर ना सीरियल देखते देखते ही आलू काट लूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड भी लेटे थे, फिर वो हट गए कि उनको पता है कि मैं यहीं बैठकर आलू काटूंगी। तो मैं फिर क्या था कि लाइट वगैरह कम लग रही थी, मैं लाइट जलाने लग गई थी और फिर मैं आलू काट रही थी पकौड़ी के लिए, और साथ में सीरियल भी देख रही थी। और यहाँ पर क्या है कि मैं वीडियो बना रही थी, तो हस्बैंड उठकर चले गए थे। वो कैमरे के पीछे जाकर खड़े हो गए थे और वहीं से बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या है कैमरे में आना ना अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ी शर्म भी आती है। तो वो हट गए थे यहाँ से। यहाँ पर देखिए पकौड़ी के लिए आलू मैंने काट लिए थे, फिर मैं उन्हें धोकर रख रही थी, क्योंकि क्या है कि या तो आप पानी में काटो या फिर धोकर रख दो, नहीं तो आलू ना काले पड़ जाते हैं। और मुझे पकौड़ी के लिए काटने थे, तो मुझे पानी में डुबो के नहीं रखना था, नहीं तो जब पकौड़ी बनाते हैं ना तो वो बहुत काफ़ी पतले हो जाते हैं। और यहाँ पर आलू भी बॉईल हो गए, तो मैं आलू को भी निकाल रही थी। मैं आलू छीलने लग गई थी, और मैं साथ में क्या है कि आलू की सब्जी और चटनी भी बनाऊंगी, तो मैं उसकी भी तैयारी करने लग गई थी। यहाँ पर मैंने टमाटर निकाल लिए थे, टमाटर को मैं धो रही थी, फ्रिज से मैंने मिर्च भी निकाली थी और थोड़ा सा दही निकाला था, क्योंकि मैं दही की चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, हरी मिर्च वगैरह निकाल रही थी। यहाँ पर हस्बैंड भी आके खड़े हो गए थे, वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे, कभी कुछ निकाल के दे रहे थे फ्रिज से, कभी कुछ निकाल के दे रहे थे। और उनको भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो वो देख भी रहे थे कितनी देर लगेगी। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ और टीवी देखो, जब तक मैं तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। तो चटनी के लिए तो मैंने बस टमाटर लिए थे, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डालकर और सेंधा नमक डालकर चटनी पीस ली थी। और साथ में ना मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए भी टमाटर को पीस लिया था, क्योंकि क्या है कि व्रत की जो सब्ज़ी बनती है उसमें ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं, तो जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी पतली रहती है। तो अगर आप इसमें टमाटर पीस कर डालेंगे ना, तो जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। और साथ में आप दही भी डाल दें। तो दही तो फिलहाल मैंने नहीं डाला था, क्योंकि दही मैंने चटनी में डाला था। तो यहाँ पर मैं चटनी पीस रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि मैं क्या है, चटनी ना ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ। मैं जार में जब चटनी पीसती हूँ, तो मैं उसे रोक रोक कर चलाती हूँ। तो उससे क्या है, चटनी का जो टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है, और चटनी ज़्यादा पतली भी नहीं होती है। आप कभी बनाकर देखिएगा, थोड़ी आप चटनी को मोटी ही रखिएगा। तो यहाँ पर चटनी पिस गई थी, तो मैं उसे निकाल रही थी। और फिर मैंने सब्जी के लिए भी इसी जार में टमाटर पीस लिया था। तो सब्जी मुझे थोड़ी बनानी थी, तो मैंने बस एक ही टमाटर लिया था, तो उसको भी मैंने पीस लिया था। और फिर मैं सब्जी छौंकने लग गई थी। तो सब्जी छौंकने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने जीरा डाला था। जीरा डालकर मैंने हरी मिर्च काटी थी, लंबी लंबी हरी मिर्च काट कर मैंने वो डाली थी, और साथ में टमाटर डाल दिया था पिसा हुआ। और जार में थोड़ा सा टमाटर रह गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और उसे घुमाकर फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। और साथ में मैंने काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया था। और फिर जब टमाटर अच्छे से भुन गए थे, टमाटर का जो मैंने मसाला बनाया था, उन्होंने ऑयल देखिए अच्छे से छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें आलू डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी छौंक दी थी। तो जी सब्जी तो मैंने पानी डालकर छौंक दी थी, और फिर मैं पकौड़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो पकौड़ी के लिए मैंने कूटू का आटा मंगाया था। कूटू के आटे की पकौड़ी ही मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे काफ़ी लोग सिंगाड़े के आटे की भी बनाते हैं, मगर मैं कूटू के आटे की ही बनाती हूँ। तो उसमें मैं हरी मिर्च काट रही थी।
मैं हरी मिर्च काट रही थी तो वो हस्बैंड बोले कितनी हरी मिर्च काटोगी, सब्जी में भी डाली है, पकौड़ी में भी डाल रही हो, चटनी में भी डाली है। मगर मुझे क्या है अच्छी लगती है और क्या ऐसे थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। फिर मैंने हरा धनिया लिया। हरा धनिया मैंने साफ़ कर लिया था, उसकी डंडी ना थोड़ी मोटी थी तो मैंने उन्हें हटा दिया था। मैंने फिर हरा धनिया काटा, तो मैं यहाँ सब्जी के लिए भी हरा धनिया काट रही हूँ और पकौड़ी में भी मैंने हरा धनिया डाल लिया था। तो यहाँ पर जी पकौड़ी की तैयारी चल रही है और भूख भी बहुत ज़ोर से लगने लग गई थी इतनी देर में। तो यहाँ पर जब तक मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही थी तो मैंने कढ़ाई भी रख दी थी। कढ़ाई में मैंने रिफ़ाइंड डाला था, मैं पकौड़ी रिफ़ाइंड में बनाती हूँ, तो मैंने रिफ़ाइंड गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि इसको भी टाइम लगता है गर्म होने में और पकौड़ी तो गरम गरम तेल में ही डाली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड फिर आ गए थे, उनको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। मैंने कहा बस अब तो बन ही गई है, चटनी भी बन गई थी और सब्ज़ी भी तैयार थी, तो बस यहाँ पर मैं पकौड़ी डाल रही थी। तो यहाँ पर एक तरफ पकौड़ी तल रही थी तो दूसरी तरफ मैंने सब्जी में हरा धनिया डाल दिया था और फिर मैंने कहा चलो अब तो खाना तैयार है, आप खाना खा लो। तो मैं हस्बैंड के लिए खाना लगा रही थी। मैंने उनको बोल दिया था कि आप जाकर बैठो और मैं खाना लेकर आती हूँ। तो पकौड़ी अच्छे से तल गई थी तो मैं उन्हें निकाल रही थी, लाल लाल बिल्कुल तली थी मैंने। और फिर मैंने खाना लगाया और यहाँ पर देखिए कि मैंने आदि को आवाज़ लगाई तो आदि खेल रहा था। मैंने कहा कि आप भी खा लो, तो आदि देखिए यहाँ पर खेल रहा है। फिर मैं खाना ले आई थी तो मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था। फिर मैंने सारी पकौड़ियाँ तल ली थी और सारी पकौड़ियाँ तल गई थी। फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी क्योंकि मैं सुबह से सूट पहनी थी तो सूट पहनने की आदत तो है नहीं, तो यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और अब मैं अपने लिए खाना लगा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं एंड होता है और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।